हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सावन शिवरात्रि के इस महा अवसर पर एक ऐसी पौराणिक दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे शिव पुराण में वर्णित शिवगणों के पूछने पर माता पार्वती ने सुनाया था। तो प्रिय भक्तगणों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनके द्वारा सुनाई गई कथा को यदि कोई भी भक्तगण पूरे तन्मयता से और भक्ति भाव से सुनता है तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। तो इस कथा को अपने बंधु बांधवों में जरूर शेयर करें और पुण्य फल के भागी बने। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव के एक मुख्य गण पुष्पदंत ने चोरी छिपे भगवान शिव और माता पार्वती की गुप्त बातें दरवाजे के पीछे से चोरी छिपे कान लगाकर सुन ली। जब इस बात का पता शिव जी को चला तब वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए तथा उन्होंने अपने मुख्य गण पुष्पदंत को श्राप देते हुए कहा कि हे दुर्बुद्धे, तुमने आज पिशाचों की भांति हमारी गुप्त बातों को कान लगाकर चोरी से सुना है, इसीलिए अब तुम पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल भोगो। भगवान शिव की इन बातों को सुनकर पुष्पदंत को बड़ा ही दुख हुआ और उसे अपनी गलती का बहुत ही पश्चाताप होने लगा। तब उसने भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगी। तब बोले भंडारी, भगवान शिव ने कहा, हे पुष्पदंत, जब तू किसी सच्चे शिव भक्त के द्वारा मेरी कथाएं और लीलाओं को सुनेगा तब तू इस पिशाच रूप से मुक्त हो सकेगा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, पुष्पदंत तुरंत ही पिशाच बनकर पृथ्वी पर गिर गया और वहां एक निर्जन वन में बेर के पेड़ पर निवास करने लगा तथा रास्ते में आने जाने वाले सभी राहगीरों को परेशान करता और उन्हें अनेकानेक तरह से दुख देता था और खुद भी बहुत ही कष्ट पाता था। वह उस निर्जन वन में भटकने लगा। अब पुष्पदंत के श्राप मुक्ति के लिए एक बार माता पार्वती की प्रिय सखी जया, जो कि पुष्पदंत की पत्नी थी, वे माता पार्वती से निवेदन करने लगी। तब करुणामयी माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश को पुष्पदंत को शिवलीलाओं को सुनाने के लिए आज्ञा दी ताकि पुष्पदंत का पिशाच योनि से उद्धार हो सके। तब श्री गणेश जी माता की आज्ञा से पुष्पदंत को अपने बंधन से बांधकर स्थिर कर उसे भगवान शिव की अनेकानेक कथाओं को सुनाने लगे। तब जाकर के पुष्पदंत को थोड़ी बुद्धि आई और फिर एक दिन उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश जी से बोला, हे श्री गणेश जी, अब आप मुझे मासिक शिवरात्रि व्रत की कथाएं सुनाइए। क्या सच में इस कथा को सुनने वाले के पुण्य का उदय होता है और व्यक्ति विकार से मुक्त तथा पाप रहित हो जाते हैं? तब भगवान श्री गणेश ने कहा, हे पुष्पदंत, आज आपने लोक कल्याण के लिए बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। देवी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री और माता पार्वती ने शिवरात्रि व्रत किया था और शिव कृपा से अंत फल प्राप्त किया। देवी पार्वती का विवाह चतुर्दशी की रात्रि में हुआ था, इसीलिए मासिक शिवरात्रि पर रात्रि में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा को सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पापों का नष्ट हो जाता है, व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। आपके भक्ति और आग्रह को देखकर आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि की महात्म्य कथा सुनाता हूँ, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। हे पुष्पदंत, मैं एक भील का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह एक पौराणिक प्राचीनतम कथा है। सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना करना और शिकार करना उसकी दो चीजें बहुत प्यारी थीं। वह शिकार खेलने रोज जंगल में जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर उसके सेवक भील ने, जो उसके साथ आया हुआ था, उसने ध्यान से देखा तो एक शिव मंदिर था। उसके भीतर लता पत्तों से एक शिवलिंग ढका हुआ था। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज में रहने से वह भी
धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन वन में पड़ा हुआ था, आप आज्ञा दें तो मैं इसे अपने पास रख लूं, पर कृपा करके पूजन विधि भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंडल, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और इसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। अब राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता की राख होनी चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए यह नई बात थी, उसने कभी पूजा पाठ नहीं देखी थी। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ ही दिन बाद वह खुद तो पूजा करती, पर भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिबिया उठाई, उसे पलटकर देखा, पर उसमें तनिक भी भस्म नहीं थी। चिंता और निराशा से उसने अपनी भीलनी को पुकारा। उसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, पर मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा नहीं कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा मन बड़ा ही दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील नहीं माना और बहुत ही बाद विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के लिए इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। भीलनी के स्नान करने के बाद घर में आग लगाई और घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलती हुई घर में घुस गई। ज्यादा समय ना बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था ही नहीं। सो पूजा के बाद उसने बड़े उत्साह से भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज लगाती, जैसा कि उसका रोज का नियम था। वह भूल चुका था कि उसकी भीलनी अब मर चुकी है। अब एक क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास में आई तो भील को उसके और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी ना, यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। उसने कहा, जब वह धधकती हुई आग में गई तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ। आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। यह सब बातें कह ही रहे थे कि अचानक आकाश में एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बिठा दिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने के लिए शिवलोक चले गए। आगे भगवान श्री गणेश कहते हैं, हे पुष्पदंत, अब सुनो, तुम राजा बलि को तो जानते ही हो। राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वेश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उससे मिलने के लिए
जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जागा। जुआरी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिव अर्पण कर देने से वह बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा, माला इत्र चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच नहीं सकता। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव अर्पण कर देने से कुछ अच्छा होगा तो हो ही जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ और माला इत्र चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला इत्र व चंदन भगवान शिव को अर्पण कर शिवारण कर दिया। जुआरी की मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका वही खाता लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर का पापी है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वेश्या के लिए माला इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीजें बेकार जा रही हैं तो उसे शिवारण कर दिया जाए। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, ना ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी। बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने जुआरी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, शिवार्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव के बिना भक्ति की आराधना से एक महापापी को कितना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें तो राजशिव मुक्ति ही मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। जुआरी जब इंद्रासन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उसे हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में वेद भी बताओ, क्योंकि हंस रहे हो। नारद जी ने कहा, जुआरी तुम जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्रासन पर ही तुलसी रख देते हैं, अर्थात शिव के समान देव नहीं, शिव के समान गति नहीं, शिव के समान कोई दाता नहीं, शिव के समान योद्धा वीर नहीं। इतना कहकर जुआरी ने स्वर्ग की निधियों को ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी अगस्त जी को, उच्च श्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को, चिंतामणि रत्न गाल जी को और कल्प वृक्ष कौटिल्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जुआरी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रासन दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गए। वह फिर यमलोक को पहुंच गया। जब इंद्र वापस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य ऐरावत हाथी, काम, परिजात पुष्प आदि को न देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए? तब गुरु बृहस्पति बोले कि सबको जुआरी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो प्रसाद में ना पढ़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास यमपुरी पहुंचे और जुआरी की शिकायत करने लगे। यमराज ने जुआरी से अपना पक्ष रखने को कहा। जुआरी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर दिया, अब आपको जो करना हो वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, किंतु अभी तक आपकी राज्य से संबंधित अशक्ति दूर नहीं हुई। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी महान है। जाइए, ऋषियों के चरणों को पकड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने जुआरी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें नरक की यातना भोगनी ही होगी।
तब चित्रगुप्त ने कहा यमराज से, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तु दी है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी। शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक या कहीं पर भी कुछ दिया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणत हो गए हैं। यमराज सोचने लगे, अब यह जुआरी नरक में नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया। उसी पुण्य के प्रताप से वह जुआरी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्मों के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भगवान श्री गणेश पुष्पदंत से कहते हैं, हे पुष्पदंत, इसीलिए मासिक शिवरात्रि हो या फिर प्रदोष या सोमवार या सावन का महीना, इन सब में कोई भी दिन या तिथि को भगवान शिव के लिए यदि व्यक्ति जल अर्पित करता है, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल जो भी भगवान को चढ़ाता है, वह अनंत गुना होकर उसका पुण्य फल व्यक्ति को वापस प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की कथाओं को नित्य प्रति नियम से सुनता है, उसका कल्याण होता है, उसके पुण्य में बढ़ोतरी होती है, उसका पुण्य जागृत होता है तथा उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे अगले जन्म में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। भगवान श्री गणेश के मुख से भगवान शिव की इतनी सारी शिव कथा महिमा को सुनकर पुष्पदंत कृतार्थ हो गया और वह पिशाच योनि से छूटकर पुनः भगवान शिव के पास प्रमुख गण के रूप में उपस्थित हो गया। भगवान शिव ने पुष्पदंत को हृदय से लगाया तथा पुष्पदंत को आशीर्वाद प्रदान किया। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगणों, इसी संदर्भ में आप आगे श्रवण करेंगे मासिक शिवरात्रि की प्रमुख कथा। इस कथा को सुनने के बाद ही मासिक शिवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है, तो इसे पूरा सुने और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त करें। एक जंगल में गुरु द्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह बलवान, निर्दय, क्रूर गतिविधियों में लिप्त था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करता था। वहां जंगल में वह तरह तरह की चोरियां भी करता था। बचपन से ही उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार उस दुष्ट ने वन में बहुत समय बिताया। एक बार शिवरात्रि का दिन था, लेकिन विशाल वन में रहने वाले दुष्ट शिकारी को यह बात पता नहीं थी। इस अवसर पर भूख से व्याकुल उसके माता पिता और पत्नी ने उससे अनुरोध किया कि हे वनवासी, हमें भोजन दो। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरण दिखा, ना कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा, उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह लोटे में जल भर के उस तालाब के निकट बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर बैठकर राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित हो उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले पहर में उस स्थान पर एक हिरणी आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरणी को तालाब के पास आया देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ। उसने तुरंत ही हिरणी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेलपत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े।
जल और बेलपत्र से शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर कुछ खटखटाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोली, हे व्याघ्र, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृगी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसा वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा, हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं, मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन और स्वामी के पास सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊंगी। हे व्याघ्र, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना, मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊंगी। इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसीलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरनी के ऐसा कहने पर भी भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया, हे शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं अवश्य लौटकर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा ना करने वालों को, दूसरे के साथ धोखा करने वालों को, छल करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर भील के द्वारा जागते हुए बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी की बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बिल पत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरे। उस भील के द्वारा दूसरे पैर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी बहन बोली कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है, परंतु तुम मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी और बहन के पास सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, तेरा शिकार अवश्य करूंगा, पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे शिकारी, मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो, यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो मेरे साथ मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। उस मृगी की बात सुनकर उस भील को बड़ी ही दया आ गई। वह कहने लगा,
हेमरग्नि, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौटकर आओ। फिर वह हिरणी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे पहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरणी के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरण उसी मार्ग से आ रहा है। यह बड़ा ही स्पष्ट था। उस हिरण को देखते ही भील को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे भगवान शिव की तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरण घबरा गया। बोलने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे शिकारी भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे को भी मार डालो, तुम मेरे प्राण भी ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपनी पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आऊंगा। उस हिरण की ऐसी बातें सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ पर आई थीं। वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गईं और अभी तक लौटकर नहीं आईं। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे, लौटकर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरण कहने लगा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सारा चराचर जगत सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरे का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आऊं। उस शिकारी के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थीं। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरणी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और आप मेरी बहन और बच्चों के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरणी की बहन बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरण बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बच्चों को माता के दूध की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की बात को दोनों हिरनियों ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसीलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा कर बैठा हुआ था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े।
उससे उस भील के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। वह दिन भर भूखा प्यासा था और रात्रि में चारों पहर की पूजा की, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया, उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से भी परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उन पर तत्काल प्रसन्न हो गए। आगे नारद मुनि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे शिकारी, आज से तुम श्रृंगेश्वर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो जाएंगे और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले जाएंगे। शिवरात्रि सबसे उत्तम व्रत है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वह हजारों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। सागर सूख जाए, हिमालय क्षय हो जाए, मंदार पर्वत, बंद पर्वत आदि भी विचलित हो जाएं, परंतु शिव व्रत कभी विचलित यानी निष्फल नहीं होता। माता पिता, भाई बंधु आपका पीछा छोड़ देंगे, यह शरीर आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन यह शिव जी का महाशिवरात्रि का व्रत जन्म जन्मांतर में पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा ब्रज पुण्य है। महाशिवरात्रि में प्रथम पहर में दूध द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूसरे पहर में दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तीसरे पहर में घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चौथे पहर में शहद द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भक्त जो भी व्रत, उपवास, पुण्य, दान पुण्य जप करेंगे, सब ब्रज के समान हो जाएगा। उनका कोई नाश नहीं कर सकता। त्रिभुवन में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो शिव पूजन के इस पुण्य का नाश कर दे। मनुष्य के पाप में भी वह सामर्थ्य नहीं बचता कि इसके द्वारा शिवरात्रि के दिन किया हुआ व्रत वह पाप आपके इस पुण्य को दबा दे। ऐसा अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक मनुष्य को निराहार रहकर भगवान शिव के लिए उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत के अधिकारी चांडाल तक सभी मनुष्य प्राणी हैं, चाहे नर हो, नारी हो, भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे चांडाल हो, चाहे पिशाच हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। शिव जी ने सबसे पहले माता पार्वती को महाशिवरात्रि के बारे में बताया कि चाहे सूर्यदेव का उपासक हो, चाहे विष्णु जी का उपासक हो या अन्य किसी भी देवता का उपासक हो, शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। शिवरात्रि का व्रत सभी के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह कल्याण करने वाली रात्रि है। यह महाशिवरात्रि है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ
करना चाहिए और व्रत कथा को श्रवण करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी महाशिवरात्रि कथा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।